सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आज चल रहा है, बेंच टूट गया, अब साथ में से 2 दिन समाअत भी हुई थी, तो क्या समझ रहे हो ये जो मामला चल रहा है इलेक्शन का घटाई में पड़ने वाला है या कुछ बनेगा इसका? देखिए, इस वक्त कौम की वाहिद जो उम्मीद है वो अदलिया है और लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के कंधों पे कि वो बेंच बनाएं और इस केस को रीस्टार्ट करें, आज से करें या कल से करें और इसको जल्दी से जल्दी इख्तिताम पजीर करें। देखें, क्वेश्चन आज एक है, वो है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और अगर होने हैं तो ज़ाहिर है फिर आइन का तकाजा है, आइन पे अमल दरामद होना है, और अगर नहीं होने तो आज ये जो प्रेसिडेंट सेट होगा तो ये नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा करने वाली बात है। फिर जो हमने तहरीक चलाई थी, जो नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया था 2007 की तहरीक के बाद, 2009 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए, तो फिर इसका मतलब है कि जस्टिस मुनीर की रूह ज़िंदा हो जाएगी जिसने मौलवी तमीज़ुद्दीन की पटिशन डिसमिस कर दी थी। मैं समझता हूँ कि आज मौका है, आज लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं और अदलिया ही वाहिद उम्मीद है जो लोगों को इस हिसाब से इंसाफ देगी और लोगों का एक तवक्को है कि आइन पे अमल दरामद होगा। जो एक बुनियादी मसला है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, उससे ज़्यादा जो मीडिया में अभी इस वक्त बहस मुबाहिसा चल रहा है कि जो बेंच है, सुमोटो नोटिस है, वो ठीक है या ठीक नहीं है, सारी तवज्जो का मरकज़ ये है। तो आप क्या समझ रहे हो, अदालत पे प्रेशर डेवलप करने का एक ये तरीका है या क्यों है? देखिए, पीडीएम की जमातें जानबूझ के ये माहौल ऐसा क्रिएट कर रही हैं जिसके ज़रिए ये तासुर जाए कि अदलिया तकसीम हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ तकसीम हो गई, आइन के ऊपर अमल दरामद अब ख़त्म हो गया। देखें, इस वक्त सिंपल क्वेश्चन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, जस्टिस अमीन साहब ने अपने आप को रिफ्यूज़ कर लिया क्योंकि कल वो फैसले में शामिल थे, तो लिहाजा उनकी जगह पे कोई नया बेंच आ जाएगा या जो भी कोई चीफ जस्टिस बनाना चाहे। लेकिन बात सिंपल है, क्या आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एक सवाल है जो पहले दिन जस्टिस मंतोखेल साहब ने सर ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो डिले कर सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। आज से 2 महीने पहले तक वो खुद कहते रहे कि हमें इख्तियार नहीं है कि हम कोई डेट दे सकें। तो जिसको डेट देने का इख्तियार नहीं है तो डेट तब्दील करने का इख्तियार कहाँ से आ गया? ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मामले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1, और गवर्नर के पास है KPK के हवाले से क्योंकि उसने असम्बली डिज़ोल्व की थी। लेकिन आइन का तकाजा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ये कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, नॉट मोर देन 90 डेज़। तो लिहाजा 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया नियरेस्ट टू 90 डेज़, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिसमें इब्हाम था। अब क्वेश्चन है सिर्फ एक, अब इसमें मीडिया, PDM की तमाम जमातें इस वक्त सिर्फ इब्हाम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। मकसद उनका सिर्फ ये है कि किसी तरीके से डिले कर दिया जाए या ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए या ऐसी कन्फ्यूजन या इब्हाम क्रिएट कर दिया जाए कि जिसके नतीजे में ये नज़र आए कि अब ये इलेक्शन नहीं हो। पाकिस्तान की इख्तियारात जो कैंपेन चला रही थी वो उस कैंपेन में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मरियम नवाज़ का तो पहले दिन से ये था कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, तो वो उसमें बज़ाहिर तो कोशिश अपनी कामयाबी की तरफ राग़िब है कि इस वक्त इलेक्शन में अभी कोई वाज़े हुक्म नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अदलिया हो या कोई मुक़न्नना हो या कोई सियासी पार्टियाँ हों, सारी पाबंद है आइन की, और जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसका मतलब है सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं है, ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। तारीख कभी उनको नहीं भूलेगी। आज जो बेंच टूट गया, क्या समझ रहे हो, नया बेंच बनेगा, क्या आगे होगा प्रोसीडिंग यहाँ पर रुकेगी क्या? बेंच टूट गया है, बेंच ज़ाहिर है कल अमीन साहब ने काजी फाइसा साहब के उस आर्डर के साथ साइन किए हुए हैं, तो नया बेंच तश्कील होगा। नए बेंच में कोई भी नया एक जज उसमें इजाफी हो सकता है या उससे लार्जर बेंच बन सकता है, या जो भी चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन होगी वो फैसला होगा। सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, इनफरादी इख्तियारात, उनको जिस तरह बिल पेश किया गया असम्बली में, सर क्या समझते इतनी जल्दी क्या है? PDM को सेनेट में भी लेके गए। देखें, इस वक्त जो
जुडिशल इस्लाहात के नाम पे वो कानून बनाने जा रहे हैं। बेसिकली ये टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये टाइम नहीं था इस वक्त ये चीज़ें करने का, इसलिए कि इस वक्त उनकी नीयत फसाद की है, इस्लाह की नहीं है। अगर इस्लाह की नीयत से कोई अच्छा काम करे तो बार एसोसिएशन भी उनके साथ ताउन करेगी, बार काउंसिल्स भी ताउन करेगी, और पॉलिटिकल पार्टी सबको एतमाद में लेके 184 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अदलिया की पावर और ताकत को आइन के मुताबिक ही तब्दील की जा सकती है, ना कि किसी और ज़रिए से। अगर सुप्रीम कोर्ट नया बेंच बनाने के बाद ये फैसला दे देती है, जिस तरह 2008 में हुआ था कि इलेक्शन मुआशी बहरान की वजह से, मुल्क में अमन की वजह से या किसी और वजह से, हुकूक की दामन की वजह से इलेक्शन डिले हो जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी कर देती है, तो क्या इसको फिर पीटीआई मानने के लिए तैयार होगी? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन के बरअक्स फैसला नहीं दे सकती कि इलेक्शन को इल्तवा कर दे। फिर इस बात की क्या गारंटी होगी कि आप 9 महीने में इलेक्शन कराएं, 9 महीने के बजाय 9 साल में करा दें? जब आपने आइन की दी हुई मुद्दत में अगर तब्दीली कर दी या तब्दीली करने लग गए हैं, तो फिर उसमें इनडेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। फिर ज़ियाउल हक के मार्शल, मुशर्रफ के मार्शल और आज के वक्त में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है 90 डेज का, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती जैसे ये पहले कर रही है, कॉन्टेम्प्ट होगी।